अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स हम बिटकॉइन की प्राइस को इस वक्त एलियट वेव काउंट के तनाजुर के अंदर चेक करने के लिए हमने ये ड्रॉ किया है और ये देखने के लिए कि प्राइस ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि प्राइस पहले जो है 88,600 और 88,200 तक जाए और उसके बाद ये वापस आए 94,500 और 600 तक और फिर ड्रॉप हो सी वेव बनाने के लिए। तो ये हमने किस तरह किया है वो आपको समझा देते हैं। देखें, ये किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए उन लोगों की फरमाइश पे हम बनाते हैं जो इस प्राइस एनालिसिस को समझना चाहते हैं करंट प्राइस के तनाजुर में, क्योंकि बहुत से तरीके हैं जिसके तहत लोग जो है प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस यहाँ जा सकती है, वहाँ जा सकती है। लेकिन टेक्निकली जो है हम इसको जिस नज़र से देख रहे हैं और इसी से हम अपनी ट्रेड्स भी लेते हैं, तो इस मकसद के लिए कि कोई टेक्निकल वे अगर इसको सपोर्ट करे कि प्राइस की मूवमेंट क्या है, तो वो मेरे ख़्याल में बेहतर रहता है हमारे लिए भी। हम ढूंढना भी चाहते हैं कि हम टेक्निकली तौर पर, ये तो न्यूज़ हम बहुत सुनते रहते हैं, ये न्यूज़ आ गई, उसने ख़रीद लिया, यहाँ कट लग गया, उसको छोड़कर, ठीक है। तो हम तो सिर्फ टेक्निकली इसको देख रहे हैं और वीडियो कुछ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो जो कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं होता, तो वहाँ अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर वो लिंक मौजूद है उसमें, लिंक उसमें बायो के अंदर, तो वो देखना चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए सही है। अब हम शुरू करते हैं कि हमने किया कैसे है। पहले तो हमने मंथली के अंदर इसको ABC ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मंथली के अंदर नज़र आ रहा है कि ये ABC 66,231 समथिंग लाइक उसके आसपास ये प्राइस आ रही है, सही है। ABC के अंदर अगर हम देखते हैं इसको तो मंथली के अंदर 66,200। उसके बाद हमने क्या किया, ये मंथली की लाइनें रहने दी और नीचे वीकली में जाके एनालाइज़ किया। तो वहाँ जो हमें नज़र आया वो ये नज़र आया कि इस पूरे C तक पहुँचते हुए वीकली के अंदर 5 वेव्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5। वो इस तरह बेहतर नज़र आ रही हैं कि हमने मंथली को हटाया नहीं, तो वहाँ चार्ट में आपको ऐसा लगेगा जैसे वो जो है सी वेव जो है 1:1 नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ लाइनें रखी हैं तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ी सी आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 1:1 को मीट कर रही है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर। और 66,000 समथिंग हैगा, वहाँ हो सकता है 66,000 को फ़र्क आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि लाइन खींचते वक्त जो फ़र्क होता है। असल चीज़ ये है कि हम इसको एनालाइज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया। अब हम चलते हैं वीकली के अंदर। देखें, वीकली के अंदर हमने रेड लाइन तो रखी हुई है। अब हमने ब्लैक के अंदर और उसके तहत इसको एनालाइज करने की कोशिश की है। ब्लैक में ये 1 2 3 4 5 बनाई है। ये फिफ्थ वेव जो है वीकली की 66,274 पे ख़त्म हो रही है और ये 66,253 या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि थोड़ा चार्ट का फ़र्क है, वैल्यू का हो सकता है वहाँ पे कुछ फ़र्क नज़र आए, तो वो क्योंकि वो दूसरे चार्ट के ऊपर है, ये investing.com के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बुनियाद पे हमने कहा है कि इसको प्राइस को नीचे जाना चाहिए इस पैटर्न के तहत। वजह ये ब्लैक के अंदर जो 5 वेव्स बन रही हैं, इसकी थर्ड वेव तो ये बना चुका है और ये 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से ये थर्ड और फोर्थ बना रहा है, फोर्थ वेव। ये फोर्थ वेव ऊपर जा नहीं रही है यहाँ से 94,500 682 ये इसका हाई है तकरीबन, सही है, जो इस चार्ट पे हमें नज़र आ रहा था। उसके बाद गुंजाइश इसमें मौजूद है कि इसने इस वेव तक को, वेव 1 के नीचे तक इसकी टेरिटरी बनती है कि ये वहाँ तक जा सकती है, ठीक है, जो कि 96,000 97,000 प्लस इवन 1 लाख तक भी बनती है। लेकिन वहाँ ना जाने की वजह जो हम कह रहे हैं वो हमें नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि ये फोर्थ वेव के बाद जो उसने नीचे जाना है, क्योंकि ये फोर्थ वेव तकरीबन 0.382 पे आके ख़त्म हो गई है, यानी जो रिट्रेसमेंट है फोर्थ वेव का ब्लैक के अंदर वो 0.38 बनता है और ये वहाँ तकरीबन इसने कर लिया है, ठीक है। अब फोर्थ से फिफ्थ पर
और ये फिफ्थ वेव मंथली के साथ मैच कर रही है, तो दो चीज़ें तो कॉन्फ्लुएंस कर गई, सही है। अब फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान, इस फोर्थ फिफ्थ के दरमियान 5 वेव्स मज़ीद बननी है। उसकी बुनियाद पे हम ये समझ रहे हैं कि अब ये ऊपर जाने के चांसेस ख़त्म है, क्योंकि जो इसने नेक्स्ट ये बनाया है 94,682 के बाद ये जो लो बनाया है ये 94,632 के करीब है, ठीक है। 41 है, ये लाइन लगाते वक्त जो है ये डिजिट का फ़र्क आ जाता है। यानी ब्लू वेव ने एक लो बनाया इधर, और उसके बाद ये इसको ब्रेक नहीं कर सकी, तो अब ये 1 और 2 ब्लू ये फिफ्थ वेव की बन गई। अच्छा, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं 1, 2 और 3 के बाद 1, 2 को करके तो 3 हमारी यहाँ पे आती है 77,600 समथिंग के ऊपर, ठीक है। थर्ड वेव बनी हुई है इसके ऊपर ब्लैक के अंदर, ये 84,432, और फोर्थ वेव यहाँ बनी हुई है। तो अब इसका मतलब है कि जो फोर्थ वेव इसने बना ली है, ऊपर ना जाने की वजह हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि इसने इसको नहीं ब्रेक किया, तो अब हो सकता है कि ये 4 फिफ्थ वेव के अंदर जो 5 वेव बननी है ये उस प्रोसेस में दाखिल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ अब प्राइस के क्या मतलब अप एंड डाउन्स बनेगा, वो 94,632 इसने बना लिया। अब जब इससे हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक फ़र्क नज़र आता है कि जो थर्ड वेव है ये बन रही है ब्लू लाइन के अंदर 77,688, ठीक है। ये जब हम फोर्थ ड्रॉ करते हैं यहाँ इसके ऊपर रख के 2 और 3 पे, तो फोर्थ यहाँ वापस आती हुई नज़र आती है 0.38 के हिसाब से इस लाइन के ऊपर, ये है तकरीबन 84,432। और जब फोर्थ के ऊपर रख कर हम ज़ीरो यहाँ से लेके थर्ड और फोर्थ पे रख के फिर एक्सटेंशन ड्रा करते हैं फिफ्थ के लिए, तो वो बन रही है यहाँ पर, ये बनती है जाके 72,233 के ऊपर। यहाँ अगर ये कंप्लीट होती है तो फिफ्थ वेव जो बड़ी वेव है वीकली की, ये उसके साथ मीट नहीं करती। ये कितना है, तकरीबन फ़र्क बढ़ाएगा 72,238 और 66,781, ये फ़र्क बड़ा है, इसको नज़दीक आना चाहिए। यानी कि ये फिफ्थ वेव ब्लू वाली ये यहाँ कहीं बने, तो उसकी सूरत में हम इसको देख रहे हैं कि अगर उसने ये बनाना है तो ये जो लो इसने बनाया है ये वाला जिसमें 1 बनी हुई है, इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए फिर, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन 84,000 है, तो नीचे इसको 88,600 आकर इसने बाउंस लेना चाहिए इसको, ठीक है। और फिर दोबारा 90 और समथिंग तक जाए, और उसके बाद फिर ये 88,200 300 के बाद एक और बाउंस ले, और फिर वो यहाँ पर पहुँचे। तो हम थर्ड वेव जब ड्रॉ करेंगे नीचे से रख कर 1, 2 और यहाँ रख के 0, 1, 2 और 3 करेंगे, तो थर्ड वेव यहाँ आ जाएगी 72,233 पर। अब उसके बाद दोबारा ये वापस जाएगी, तो फिर उसका टारगेट होगा 84,000, 84, 86, 88,000। फोर्थ कंप्लीट करके उसने फिर फिफ्थ बनानी होगी। ये फिफ्थ फिर अब यहाँ नहीं बनेगी, वो ये यहाँ से मतलब ये ब्लू लाइन की 72,233, क्योंकि जब थर्ड इधर आ जाएगी तो फिफ्थ जाके बनेगी इस जगह के ऊपर 66,781 के आसपास, इस टेरिटरी में बनेगी। तो ये हमारा मंथली, वीकली और जो वीक के अंदर 5 वेव्स हैं वो कोइंसाइड करती हुई नज़र आ रही है। इस बुनियाद के ऊपर हमने ये एनालाइज़ किया है कि शायद प्राइस ऊपर ना जा सके, ठीक है। क्यों? ये जो बन चुका है इसका 1, 2, 3 का ब्लू के अंदर, अगर ये ऊपर जाती है, मौजूद है, मतलब जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम जो समझ रहे हैं वो जब इसने ये बना लिया है तो अब इसको ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगी, तो ये फिफ्थ वाले उसके साथ मैच करेगी। अगर ऊपर निकल जाएगी तो ये सब कुछ आउट हो जाएगा। यानी ये 1 भी ऊपर चला गया, फिर है कि ये अगर ऊपर गई तो 1 यहाँ बनेगा, 2 यहाँ बनेगा, फिर उसको नीचे मज़ीद आना पड़ेगा, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाएगा। उस बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि पहले इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, और जब फिफ्थ बना लेगी उसके बाद फिर ये कि कंप्लीट वेव बन जाएगी, तो फिर इसने दोबारा 1,16,000 की तरफ जाना है। यानी इसको जब रिवर्स लगाएंगे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो उस वक़्त वो यहाँ कहीं जाकर 1,16,000 के करीब जाकर ये दोबारा बनेगी। तो वो ए उस सूरत के अंदर, ठीक है,
अच्छा, ये भी हो सकता है क्योंकि जब ABC कंप्लीट हो गई इसकी करेक्शन इस जगह के ऊपर, तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। तो ऊपर जाने के लिए पहले इसको रिट्रेस करना पड़ेगा, ABC इस तरह बनाएगी ये। तो ए के अंदर 5 वेव्स होंगी, ठीक है। तो ये समझ लें कि वीकली को अगर देखते हैं हम, तो वीकली के अंदर ये जो 5 वेव्स हैं, उसके बाद वीकली के अंदर भी 3 वेव्स बनकर फिर दोबारा 5 वेव्स नीचे बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सी वेव जो है इसके अंदर इस तरह कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। वो एक दूसरा तनाजुर है जिसके अंदर हम जाके देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैसे बिहेव कर रही है। लेकिन इस वक्त करंट सिनेरियो में जो प्राइस की मूवमेंट थी वो जो हमें नज़र आ रही है वो हमने आपसे शेयर की है। आप इसको अच्छी तरह देखें, कमेंट करें। अगर कहीं आप समझ रहे हैं कि इसकी करेक्शन की ज़रूरत है तो हम इसको करेक्ट भी करेंगे आपने उसको। और अपने व्यूअर्स को हम ये बता दें कि अगर मार्केट की चाल को समझ के चलेंगे तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे। अगर ये मुख्तलिफ अटरम चटरम तरीके, उसका टैरिफ आ गया, उसने वो कट कर दिया, वहाँ उसका न्यूज़ आ गई और ये आ गया न्यूज़, आप ये समझें कि जिन वॉल स्ट्रीट की जो मार्केट साइकिल चीट शीट है वो, और ये एलियट वेव को अगर रखें, फिर वाइकॉफ भी बीच में आएगा, इन सिस्टम्स को रखें तो फिर न्यूज़ की वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि न्यूज़ इनको देख देख के बन रही है। ये चार्ट न्यूज़ को देख के नहीं बन रहे। ये एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लें और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी में हम चेंज ले आएँ कि हमने यहाँ से जो अर्निंग करनी है वो लॉन्ग टर्म भी है, और इस मूवमेंट को कैश करने के लिए अगर हम इसको कैश करते हैं तो हमारे पास जो हम ट्रेड करते हैं वो हम करते हैं मैक्सिमम लिवरेज के ऊपर, 200x के ऊपर, 100x, 75x जो उस साइड की होती है। 5x 10x नहीं लेते, क्योंकि जो प्राइस हमको लिक्विडेट कर सकती है उसी में डायरेक्शन सही मिले तो उतनी जल्दी प्रॉफिट भी दे सकती है, ठीक है। ये उस सिलसिले के अंदर हमने फिर इसके पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिए कि हमारे पास जो है 100x के ऊपर कितना पॉइंट ये मूव करे प्राइस तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। जो भी हमने इन्वेस्ट किया, $1, $2, $5, $10, $1000, $1,00,000, वो सिर्फ उतने पॉइंट के मूवमेंट के ऊपर अर्न किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम, जाहिर सी बात ये ऊपर नीचे चल रही है, अपना एक सर्टेन अमाउंट सेट करें कि हमने इतने अमाउंट के ऊपर अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से इतनी हमारी अर्निंग बनती है, वो हमने दिन में एक आध दफ़ा या हफ्ते के अंदर कंप्लीट की और हम बाहर निकल आए तो आप कामयाब हैं। अगर इस मार्केट के ऐसे मूव को देखते रहेंगे तो ये तो चेंज कर जाएगी। ये हो सकता है चल पड़े इस जगह के ऊपर, उसका क्या है, फिर वो यहाँ से बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो लेकिन अब तक के देखते हुए कि इसका ये पैटर्न इस तरह चल रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के आकर हम इसको कर लें, और हम बोथ साइड डायरेक्शन हम ट्रेड लेते हैं, यानी बाय की भी लेते हैं और सेल की भी लेते हैं, जिसका प्रॉफिट अलग अलग काउंट होता है, जिसको शायद लोग हेज मोड भी बोलते हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि 100% वही हो, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म देंगे जो कि ओपन रखा हुआ है उन्होंने कि उसके अंदर बाय की ट्रेड भी ले रहे हैं, सेल की भी ले रहे हैं। तो बायो में लिंक मौजूद है, अगर कोई देखें लिंक हमारे जो है उसके अंदर मौजूद है वेबसाइट का जो हम यूज़ करते हैं, कि उसके अंदर बाय और सेट को अलग अलग, क्योंकि वो हमारे काम आता है। अगर प्राइस एकदम जंप करके हमारे अपोजिट चली गई तो फिर हम वहाँ पर लॉट साइज़ की मदद से उसको सेट करके अपना प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं, लॉस के अंदर कोशिश करते हैं कि ना कटें, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट में समझाइएगा कि अब ये मार्केट के मूव बताएंगे कि इसके अंदर जो हमारा एनालिसिस है वो किस हद तक करेक्ट है, गलत भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है वो हमने शेयर किया है, और वो शेयर किया है जो हम समझ रहे हैं और जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसके साथ आप इससे एग्री करें, ज़रूरी नहीं है 100%, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।